नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मुंबई के एक स्टूडियो में ऑडिशन चल रहा था। इसी स्टूडियो में एक्टिंग क्लासेस भी होती है, लेकिन गुरुवार दोपहर अचानक इस स्टूडियो में हड़कंप मच गया। RA नाम के इस स्टूडियो के एक कर्मचारी ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया। इसके बाद एक वीडियो जारी कर वो अपनी कुछ मांगे रखता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बाद में पुलिस स्टूडियो में बंधक बनाए गए सभी बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। यह है मुंबई के पवई इलाके में मौजूद RA स्टूडियो। इसी स्टूडियो से गुरुवार की दोपहर कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर आईं, जिसने मुंबई तो छोड़िए पूरे देश की सांसें अटका दी। स्टूडियो के अंदर एक सिरफिरे शख्स ने करीब 17 बच्चों को बंधक बना लिया और मरने मारने की बातें करने लगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो पूरे स्टूडियो को आग के हवाले करने की धमकी दे रहा था और उसके पास एयर गन भी थी। ऐसे में बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ आम मुंबईकरों के भी पसीने छूट गए। खबर मिलते ही आनन फानन में पवई पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और साथ ही पहुंची QRT, ब्लैक कैट कमांडोज और दूसरे इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोग। देखते ही देखते जवानों ने पूरे स्टूडियो को घेर लिया और बंधकों को आजाद करवाने की तैयारी की जाने लगी। बड़ी तादाद में पुलिस महकमा जो है यहाँ पर हरकत में आ गया है। लोग चिंतित है। आप देख सकते हैं स्पेशल कमांडो जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। मुंबई पुलिस का जो स्पेशल टास्क फोर्स होता है उसे यहाँ पर बुला लिया गया था। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर आ गए थे। सारी तैयारियां कर ली थी उन्होंने इस जगह को अंदर रेड करने की। फिलहाल और जो है कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है। क्या उसकी मंशा थी, क्यों उसने ऐसा किया था, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हम पुलिस से ही जानने की कोशिश कर देखेंगे। आप स्पेशल कमांडो जो है मुंबई पुलिस के वो यहाँ पर आ गए थे, उनकी भी मदद ली जा रही है। फिलहाल शायद उस शख्स को ले जाया गया है, शायद वो शख्स हो गया, ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर हलचल जो है वो क्या बनी हुई है। यहाँ पर अभी भी जो है पुलिस फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कमांडो वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी कमांडोज अंदर पहुंचते तब तक बंधक बनाने वाले शख्स का एक वीडियो सामने आ गया, जिसमें वो स्टूडियो को आग लगाने की धमकी दे रहा था, लेकिन साथ ही बातचीत करने की पेशकश भी रख रहा था। उसका कहना था कि अगर वो मर गया तो बाकी का काम उसके साथी करेंगे। इसके आगे क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जल्दी से बच्चों को बंधक बनाने वाले उस सिरफिरे शख्स का वो वीडियो देख लीजिए। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। असल में इस स्टूडियो में किसी OTT के लिए
बच्चों का ऑडिशन चल रहा था और इसमें भाग लेने के लिए 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन लंच आवर में करीब 80 बच्चे तो स्टूडियो से बाहर निकल गए, मगर उसने बाकी के 17 बच्चों, एक शख्स और एक सीनियर सिटीजन समेत कुल 19 लोगों को बंधक बना लिया और धमकी देने लगा। इस बीच इस शख्स का वीडियो सामने आने के साथ ही उसकी पहचान भी साफ हो गई और पता चला कि बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स यूट्यूबर रोहित आर्य है। लेकिन अभी इस बंधक संकट के बारे में कुछ और पता चलता, तब तक पुलिस ने अंदर से रोहित को टांग कर बाहर निकाला और उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। खबर सामने आई कि उसे गोली लगी है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। जिस अभियुक्त ने बच्चों को बंधक बनाया था, ये लाइव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आज तक पर एक्सक्लूसिव है। जिसने भी बंधक बनाया था उसे पुलिस उसे लाया गया है और व्यक्ति है जिसने बंधक बनाया था बच्चों को, उसे फिलहाल वही एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा है। क्राइम सीन का सर्च और बाकी चीजें चल रही है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हथियार वगैरह था क्या। लेकिन प्राइमा फेसी एक एयर गन और बाकी कुछ केमिकल्स वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं। अब तक बच्चे आजाद हो चुके थे क्योंकि किडनैपर रोहित को काबू किया जा चुका था। लेकिन अभी इस होस्टेज ड्रामे की पूरी कहानी सामने आनी बाकी थी। तब तक ये खबर आ गई कि मुंबई के जेजे अस्पताल में गोली लगने की वजह से जख्मी हुए यूट्यूबर रोहित की जान चली गई। यानी पुलिस की गोली से बच्चों को बंधक बनाने वाले किडनैपर की अब मौत हो चुकी थी। हम लोग बाहर खड़े थे, चाय पी रहे थे, अचानक पुलिस की तमाम गाड़ियां सायरन बजाते आई। हम लोग बोले क्या हो गया, हम लोग भी भागे पीछे। पता चला महावीर क्लासिंग में कुछ बच्चे किडनैप करके लोग बैठा के रखे हैं। फिर आए हैं सर मैं यही मौजूद था इसलिए बता रहा हूँ। बोलिए। उसके बाद जो है पुलिस आई तो हम लोग भी पुलिस के पीछे भागे। आगे देखे तो पुलिस ने सारा गेट बंद कर दिया, जो अंदर गए। लेकिन बाद में पता चला कि उनके बच्चे जो किडनैप, उनके गार्जियन बाहर खड़े थे, लोग रो रहे थे। हम लोगों ने पानी नहीं पिलाया और पूछा रो मत, पुलिस आ गई है। लेकिन एक बात है, पवई पुलिस ने बहुत स्पीड में काम किया है। पवई पुलिस सीनियर साहब डीसीपी साहब को मैं देखा कि मतलब बिल्कुल सबको संभाल लेते सिचुएशन को। बच्चे शायद एक माँ से पूछा तो बोले हम लोग नांदेड़ के हैं, बच्चे नांदेड़ से आए थे, सब बम्बई के बाहर के थे। अभी हम लोग जब आए थे तब बच्चे अंदर ही थे। वो आदमी भी जो आर्या करके था वो भी अंदर ही था। क्रिमिनल जो भी था वो भी अंदर ही था। लेकिन जब पुलिस वाले ने हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस वाले ने अपना काम किया और उनको बाहर लिया। पहले जो आर्या करके आदमी है ना, उनको बाहर लिया। उसके बाद अभी बच्चे लोग को अभी सेफ निकाला है। जो आदमी था अंदर जिसने वीडियो बनाया और जिन्होंने बच्चों का अपहरण किया, वो क्या इस समय मौजूद है अंदर? उसको उसको निकाल के पुलिस स्टेशन लेके गए, कि बच्चों के साथ हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि उसको कुछ लगा है। लगने की बात आपने कही, बच्चों के साथ कुछ हाथापाई हुई है? क्योंकि आपने कहा कि जो बच्चों लोग के साथ हाथापाई हुई कि नहीं, बच्चों लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ कैमरा नहीं था। कुछ केमिकल या कोई गन वगैरह कुछ बरामद किया गया? गन भी था, उसके पास केमिकल भी था। जो पुलिस के डीसीपी हैं दत्ता नलावड़े, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक वजह उनको नहीं पता चली है। हालांकि जब बच्चों को बंधक बनाया गया तब उसके पास एक एयर गन थी, लेकिन जब पुलिस उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी, तब पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वो एयर गन है या असली गन है। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि वो असली गन हो सकती है और उसी के आधार पर रोहित ने जो है बच्चों को हॉस्टेज बनाया था। इसके साथ ही पुलिस लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पुलिस ने उसकी क्या डिमांड थी, वो क्या चाहता था, ये अब तक नहीं बताया है। साथ ही उसके पीछे की वजह क्या थी ये भी अब तक साफ पता नहीं चल पाया है। लेकिन इतना निश्चित है कि जब पुलिस बीच बचाव कर रही थी, बच्चों को बचा रही थी, तब उसमें जो एक सीनियर सिटीजन जो महिला थी उनके भी सर में चोटें आई हैं, उनको भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और लेकिन जो बच्चे थे 17 बच्चे, वो सही सलामत है। हालांकि अब इसके पीछे की वजह क्या है ये रोहित आर्या के इलाज के बाद पता चलने वाली बात थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई है तो अब यह देखना अहम होगा कि पुलिस इसका कैसे पता लगाएगी, इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी। यानी अब संकट तो टल चुका था, लेकिन बंधक संकट को सुलझाने के लिए की गई पुलिस और कमांडोज की कार्रवाई का सच सामने आना बाकी था। तो जल्द ही वो बात भी साफ हो गई। पता चला कि सबसे पहले कमांडोज की एक टीम ने स्टूडियो के उस खास हिस्से में फोर्स्ड एंट्री की
जहां बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था। कमांडोज बाथरूम के रास्ते अंदर घुसे। इसी के साथ बंधक बनाने वाले रोहित आर्य से बातचीत की शुरुआत की गई। उसे समझाने बुझाने का काम चालू हुआ, लेकिन अभी बात आगे बढ़ती तब तक रोहित ने एयरगन से फायरिंग शुरू कर दी। और बस यही वो पल था जब कमांडोज ने भी फायर किया और गोली सीधे रोहित के सीने में जा लगी और वो वहीं निढाल पड़ गया। इसके बाद पुलिस उसे उठाकर फौरन अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल में उसकी जान चली गई। इधर बच्चे इस कमांडो एक्शन के बाद आजाद हो चुके थे, यानी बंधक संकट टल चुका था। पिछले 6 दिनों से लोग ऑडिशन ले रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे, छोटे बच्चे थे उसमें, और इसी बच्चों को पेरेंट्स लोगों का ऐसा लगता है भविष्य में कोई बच्चों को अपने पिक्चर में काम मिलेगा करके ये सभी बच्चे लोग यहाँ पर आते थे। सवेरे 10 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पर रुकते थे, तो दोपहर में खाने खाने के टाइम इनको भेजते थे। तो आज खाना खाने के टाइम इनको भेजा नहीं, तो मुंबई पुलिस को कुछ उन्होंने फोन किया होगा, उनकी कोई डिमांड रहेगी, अभी वो पुलिस को ही मालूम। सर ये कौन था व्यक्ति और क्यों किया था इसने? अभी पता नहीं, लेकिन जो रोहित आर्या करके बंदा था तो उसी ने किया होगा, उसका ही नाम था। ये रोहित क्या करता था? के लिए बुला रहा था रोहित, खुद ऑडिशन नहीं, कैसा ये खुद ऑडिशन करता था, ऑडिशन के लिए बुलाता था, बस इतना ही मालूम है। बाकी इसका क्या डिमांड था वो पुलिस को मालूम, लेकिन इतने कम समय में पुलिस ने आके बहुत अच्छा काम किया है। इसने कितने बच्चों को बंधक बनाया था? अभी तो 20 बच्चे थे, 20। हाँ। और क्या वजह थी बंधक बनाने की? वो तो हमको नहीं मालूम। सर रोहित को बच्चे के पेरेंट्स कब से जानते थे, क्या कहें? नहीं, कैसा है, अभी देखो ऑडिशन के लिए सभी पेरेंट्स लोगों को मुंबई से बुलाया जाता था, पूरे पेरेंट्स लोगों को मुंबई से बुलाया जाता था। तो अभी कौन कहाँ से आ रहा है वो तो अपने को कुछ मालूम नहीं, बच्चे सही सलामत है? बच्चे सब सही सलामत है। बच्चों को हम लोग मिले भी, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन बच्चों को बहुत अच्छे से। रोहित कब से यहाँ काम करता है? अभी काम नहीं, ये स्टूडियो है, ये पिक्चर का स्टूडियो बनाया, देखा आपने, तो स्टूडियो में ऑडिशन लेते थे। हाँ, रोहित आर्या कब से ये था यहाँ पे, ये बताइए। नहीं, वो सब पेरेंट्स को किसी को मालूम नहीं, वो सब पुलिस ही आपको बता सकती। इससे पहले वीडियो में आरोपी कह रहा था कि वो अपनी मुश्किलों के चलते पहले खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने वो आइडिया टाल दिया और उसने तय किया कि वो दूसरे तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा। इस बीच जानकारी मिली कि आरोपी के पास एयरगन के साथ साथ कुछ संदिग्ध केमिकल भी था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी ने इस स्टूडियो को ऑडिशन के नाम पर पहले 3 दिनों के लिए किराए पर लिया था और बाद में उसने इसे 3 और दिनों के लिए बढ़ा दिया। लेकिन ऑडिशन के नाम पर बुलाए गए बच्चों के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। वैसे इस एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस ने साफ किया कि वो इस मामले में किसी तरह का जोखिम लेने की हालत में नहीं थी, क्योंकि इससे बच्चों की जिंदगी को खतरा हो सकता था। इसीलिए जैसे ही आरोपी ने गोली चलाने की शुरुआत की, उसने फौरन इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। जिस व्यक्ति ने किडनैप करके रखा था 17 बच्चों को, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब पुलिस ने फोर्स एंट्री की थी तब बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें से एक गोली जो है रोहित आर्या को लगी थी और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। 17 बच्चों को पिछले 5 दिनों से रोहित आर्या ऑडिशन के लिए बुला रहा था और आज भी सुबह 10 बजे बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे, लेकिन जब दोपहर को रोज की तरह वो खाना खाने घर नहीं गए तब पेरेंट्स को चिंता हुई और उन्होंने यहाँ आकर देखा और इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची। तब ये सारा मामला सामने आया कि रोहित आर्या ने जो है बच्चों को किडनैप कर लिया है और यहाँ बंधक बना के रखा है। ये वही आर्य स्टूडियो है जहां पहली मंजिल पर रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। पुलिस की टीम्स यहाँ पर मौजूद थी, QRT को बुलाया गया था, यहाँ हॉस्टेज सिचुएशन पैदा हो गई थी। अब इस घटना के पीछे जो वजह सामने आई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कुछ काम किया था, जिसके बदले में बच्चों को बंधक बनाने वाला वो यूट्यूबर सरकार से एक बड़ी राशि बकाया होने की बात कह रहा था। जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि उसने जिस प्रोजेक्ट में काम किया वो वॉलंटियरी प्रोजेक्ट था और उसके साथ रुपए पैसों को लेकर सरकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आखिरी सच सामने आना बाकी है। मुस्तफा शेख के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।